डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ प्लानिंग फीचर्स। चलिए देखते हैं प्लानिंग फीचर्स क्या होता है। सबसे पहले प्लानिंग फीचर्स में आपका आ जाएगा प्लानिंग इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि जब जैसे ही आप किसी चीज का प्लानिंग कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए कि मुझे क्या अचीव करना है। सपोज मान लीजिए मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो हर एक बिजनेसमैन का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम वेल्थ। सेकेंड पॉइंट है आपका प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया जिसमें आप किसी चीज का प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट करना होगा और मैनेजमेंट सबसे पहले आपको प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग करने का मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, ठीक है, और उसको अच्छे ढंग से आपको प्लानिंग करना। पॉइंट आपका आता है प्लानिंग इज द परसेसिव नेचर। परसेसिव नेचर का मतलब ये हो गया कि प्लानिंग जैसे ही आप करते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट करेंगे प्लानिंग। प्लानिंग सबको जरूरत है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या मिडिल हो या लोअर, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आपका है प्लानिंग द फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज का आप नियोजन कर रहे हैं, इसका मतलब प्लानिंग कर रहे हैं आप किसी भी चीज का, तो वो इन फ्यूचर होता है। अगर हम किसी चीज का प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी प्रेजेंट में करते हैं और इनफैक्ट इन फ्यूचर होता है। और फिफ्थ पॉइंट है आपका प्लानिंग इज डिसीजन मेकिंग। अगर किसी चीज का प्लानिंग करते हैं तो आपको बहुत तरीके से डिसीजन लेना पड़ता है, अल्टरनेटिव डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं क्या करूंगा। हर एक चीज का दो अल्टरनेटिव होते हैं। अगर मुझे अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं करेंट एसेट्स पे कितना कैपिटल खर्च करूं, फिक्स एसेट्स पे कितना खर्च करूं, कौन सा बिजनेस करूं ना करूं, फिर आपको लेबर ही रखना है या मुझे कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करना, मतलब कि मैं मशीन के द्वारा बिजनेस स्टार्ट करूं, मशीन से प्रोडक्शन करूं या लेबर से प्रोडक्शन करूं। तो हर एक चीज का एक अल्टरनेटिव होता है, वो अल्टरनेटिव आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बहुत तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा, तो वो डिसीजन मेकिंग होता है। प्लानिंग आपको बताता है कि किस तरह आपको हर एक चीज पे डिसीजन लेना है। पॉइंट है प्लानिंग क्रिएट आइडियाज। अगर किसी भी चीज का आप नियोजन करते हैं तो आपको तरह तरीके से आइडिया डेवलप होते हैं। मान लीजिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ बिजनेस सेटअप करने का, तो आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए बिजनेस के बारे में। सपोज मान लीजिए आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज के बारे में नॉलेज होगा, जैसे कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, कस्टमर बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए, लॉ के बारे में पता होना चाहिए, कलेक्शन साइज क्या है, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, ये सब चीज के बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए। इस चीज को नॉलेज को हम जब गेन करते हैं तो मुझे बहुत तरीके से आइडिया क्रिएट होती है और इसकी वजह से मुझे बहुत चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाता हूं। और आपका 7th पॉइंट है प्लानिंग का कंटिन्यू प्रोसेस। बट उससे पहले अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं लास्ट पॉइंट आपका प्लानिंग का कंटिन्यू प्रोसेस। कंटिन्यू प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि किसी चीज का हम अगर नियोजन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक बार प्लानिंग करके छोड़ दीजिए, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए किसी चीज का हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा हूँ, तो हर एक दिन आपको क्या करना है बिजनेस में, उसका आपको रूट मैप रोज दिन तैयार करना पड़ेगा।